सुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारी दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान सात सरोज सास्वाद समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भव्यजन क्रिमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्ये जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम 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 सम सम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यरत इक्षुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण साय नभ हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई उदक जगह करो माता जी को उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रत प्रतिकारी संताप दूर करत से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाग सिद्ध प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधे पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसौक्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभुरो तारयामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वर्वलाय दिले गन्नाम से नित करूँ अभिषेक प्रभा कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नप्येष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा की कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से कोई भी राशि जिनकी भी स्वेच्छा हो 5151 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 12,212 रुपया 12,212 रुपया 12,212 और किसी की भावना हो 13,313 रुपया 13,313 रुपया 15 कराओ सीधे 15,515। जय बोलो गलनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। 15,515 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 15,515 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे श्री जितेंद्र जी संयम सपना जी लोहाड़िया परिवार सुरेश जी खंडवा वालों के सुपुत्र हैं। उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और द्वितीय शांति धारा हमारे संयम कहाँ है शरद राज जी कासलीवाल द्वितीय शांति धारा उनकी तरफ से। शरद जी आप इस साइड से आ जाइए। शरद राज जी कासलीवाल इन्होंने 12,212 रुपये में द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि लिखाने की शांति धारा में तो उनके नाम यहाँ से शरद जी को एक झाड़ी दे दीजिए और एक झाड़ी सौ सपना खंडवा दोनों इधर आ जाइए। सपना जी इधर आ जाइए। बाकी अतिरिक्त लोग बैठ जाइए। बाकी सब लोग बैठ जाएं। जिनकी बोली है सिर्फ वही खड़े रहे। बाकी लोग बैठ जाइए। बाकी लोग अवलोकन करिए अच्छे से शांति धारा का। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। और जिनको अपने नाम लिखाने हो किसी भी राशि में वो लोग अपना नाम। मदन जी आप शरद जी के साथ खड़े हो जाओगे। अरे एक डायरी पेन देना भैया। और जिनको भी ओम नमः सिद्धेभ्या 1100 रुपये 2100 रुपये की राशि में अपने नाम देने हो दे दें हमारे कार्यकर्ताओं को जिससे आपका नाम यहाँ पर उच्चारित किया जा सके। एक झाड़ी मदन जी के हाथ में दे दो। एक झाड़ी और है दे दो मदन जी को दे दो। और पुजारी भैया दोनों एक लोग बैठ जाओ। सिर्फ एक लोग खड़े रहो बस। विजेंद्र जी आप हाथ लगा लो मदन जी के जाके। शरद जी को लगा लो बीच में। हाँ बीच में हो जाओ। ठीक है।
शरद जी को आगे कर दो, बस ठीक। आज हमारे शरद जी का असली वाल जो है ना मेन है अभिषेक में। हाँ, ये रोज वहां अभिषेक कराते हैं, आज यहाँ कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट द्रौपदो विनाशाय जब शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा असियावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वी संघर्ष आज के शांति धारा करता श्री जितेंद्र सौ सपना लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवार से संयम लोहाड़िया। और नई बहू का नाम क्या है? सिमरन। सिमरन सर्व सिरवन बच हैदराबाद निवासी परिवार से श्री शरद जी कासलीवाल रोहिणी दिल्ली प्रशांत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री मदन जैन विजेंद्र जैन दिल्ली निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले परिवार से नाम गणेश लाल जी दिलीप कुमार पंचोली उदयपुर निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जी जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ श्री कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा रम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन लाजपत नगर नई दिल्ली सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजिताशा
जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन नई दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज। रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर। अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार। श्रीमती नमिता जैन धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन श्रीमती लक्ष्मी जैन DLF गुरुग्राम हरियाणा निवासी सपरिवार से। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान। धनेन्द्र अंशुल जैन श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली। श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन बुरहानपुर। श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली। श्री RS जैन श्रीमती माला जैन पुत्र UK निवासी सौरभ राशि याशी मुक्ता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक। 100 कनकमाला देवेंद्र छापिया उदय की 58वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अनेक शुभकामनाओं के साथ पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन प्रिंस भावना अंकुर ऋचा अरनी आदि जैन USA वाले दिल्ली। अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिन सागर बिन नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन जलोदर भगंदर कुशकामनादि भयम चिंचिंदी बिन बिन संनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन दास भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिन भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिन वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिन मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिन आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिन अयसाह चिंचिंदी सर्व बिन बिन पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिन विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिन प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिन कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिन भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुःखम चिंचिंदी बिन बिन सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्तमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कात्राणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम
कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि शांतिदानम चतुर्भिसंगस्य श्री शरद जी कासलीवाल प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली निवासी परिवारस्य आज के शानदारा करता श्री जितेंद्र जी सौ सपना लोहाड़िया संयम लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवारस्य श्री सिमरन भज सपरिवारस्य सौ कनकमाला देवेंद्र छापिया उदयपुर शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य श्री गणेश लाल दिलीप कुमार पंचोली उदयपुर निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु श्री मदन जैन विजेंद्र जैन सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु श्री जिंदा जी जैन सपरिवार राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिने नूतन क्रेशम भ्रष्टक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान विशाल प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोरदितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत स्वामी के चरणों में श्री अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज एवं परंपराचार्यों के चरणों में भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी शरद जी माता जी को बंदामी के लिए अर्घ्य चढ़ाएं और गंधोदक दे दें माता जी को। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूजगणी ज्ञानमती माता जी का 15 मिनट का उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाइए। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है बाद में अभिषेक कर लीजिएगा। सब लोग बैठ जाएं। और हमारे पारस चैनल के सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वती अयोध्या में यात्री निवास की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें 130 फ्लैट सुंदर आधुनिक सुविधा से युक्त निर्मित किए जा रहे हैं डीलक्स फ्लैट। उनमें एक फ्लैट की स्वीकृति आज दिल्ली गुड़गांव निवासी श्रीमती छवि जैन धर्मपत्नी श्री पंकज जैन श्रीमती पायल जैन धर्मपत्नी पुनीत जैन पुलकित जैन समक्ष रक्षिता पार्शनाथ ग्रीन विला सेक्टर 48 गुड़गांव वालों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मदन जैन हमारे श्याम इनक्लेव उनकी मार्फत, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ध्यान देना है जो यात्री निवास की बिल्डिंग भवन यहाँ पर निर्मित हो रहा है उसमें लगभग 50 कमरे तैयार हो चुके हैं और उन कमरों में यात्री
बराबर ठहर रहे हैं। ये बिल्डिंग का कार्य शीघ्र पूरा होगा, 3-4 महीने के अंदर पूरा भवन तैयार हो जाएगा। 5 मंजिल का 3-4 फ्लैट केवल बाकी हैं। बाकी 130 फ्लैटों में से सभी फ्लैटों की स्वीकृतियां हो चुकी हैं। केवल 11 लाख रुपए का एक फ्लैट बाकी है और 5,51,000 रुपये में केवल 3 या 4 फ्लैट बाकी हैं। जिन भक्तों को अभी भी फ्लैट निर्माण की भावना हो, हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आएंगे दिगंबर जैन समाज के आगामी समय में, तो उनके ठहरने की सुविधा आपके फ्लैट में प्राप्त होगी। आप और आपके रिश्तेदार जो भी यहाँ पर आएंगे उन सभी को फ्लैट ठहरने के लिए सुविधायुक्त मिलेंगे। तो जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से फ्लैट निर्माण की स्वीकृति दे सकते हैं। 5,51,000 रुपये की जो फ्लैट हम राशि ले रहे हैं न्यौछावर राशि, उसकी लागत हमारी 8 से 9 लाख रुपए आ रही है, लेकिन हमने सब्सिडाइज रखा है और 5,51,000 रुपये की राशि में हमारे 100 फ्लैट हैं, उनमें से हमारे 96 फ्लैट स्वीकृत हो चुके हैं। अब जिनकी भावना हो अपनी ओर से फ्लैट की स्वीकृति हमें प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ आगामी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जिसमें 1008 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी और 3 लोग की रचना बनकर के तैयार हो रही है। इस रचना के निर्माण में विशेष रूप से श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी प्रकाश चंद जी शीशे वाले, उनके परिवार की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रयाग इलाहाबाद की ओर से ये रचना बन करके तैयार हो रही है। इनके अंदर जो अधोलोक में ऊपर के भाग में चैत्यालय है और मध्य लोक में जो चैत्यालय हैं, ऐसे 727 प्रतिमाएं इसमें छोटी विराजमान हो रही हैं, 1 इंची से 7 इंची तक सिद्धशिला तक। तो ये इन प्रतिमाओं का भी पंचकल्याणक इसी पंचकल्याणक में संपन्न होगा 2 मार्च से 6 मार्च तक। ध्यान रखें, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी हम लोग प्रतिमाओं की प्रशस्ति में तारीख नहीं लिखते हैं, केवल तिथि लिखी जाती है। और अब वीर निर्माण संवत की परंपरा काफ़ी वर्षों से प्रारंभ है, तो वीर निर्माण संवत 2551 में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में उनके आशीर्वाद से संपन्न होगी। और इसके साथ आचार्य भद्रबाहु महाराज जो प्रयाग में विराजमान हैं, उनका भी सानिध्य यहाँ पर प्राप्त होगा। वे भी फरवरी के महीने में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आचार्य भद्रबाहु महाराज ये आचार्य विपुल सागर महाराज जो आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य थे, यानी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर ये जो पट्टाचार हुए हैं, ऐसे धर्म सागर महाराज के शिष्य आचार्य विपुल सागर महाराज हुए हैं और उनके शिष्य हैं भद्रबाहु महाराज जो प्रयाग में यहाँ से नज़दीक है, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। वे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अपनी अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जिनकी भी भावना हो इंद्र बनने की, सामान्य इंद्र की राशि केवल 11,000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको डीलक्स आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पूजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, हार मुकुट व्यवस्था, पंच कल्याणक से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। उससे ऊपर के इंद्र 51,000 रुपये में प्रति इंद्र बनेंगे। और मंच में जो सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सामंत कुमार, माहेंद्र, उसमें से सौधर्म इंद्र आरक्षित हो चुके हैं, माहेंद्र इंद्र आरक्षित हो चुके हैं, ईशान इंद्र आरक्षित होना है, कुबेर होना है। और 12 इंद्र की राशि 2,51,000 रुपये रखी गई है, जिसमें से 6 इंद्र हो चुके हैं। तो जिन्हें भी इन इंद्रों में अपनी स्वीकृति प्रदान करना हो और ये लाभ लेना हो, देखो इस अयोध्या के अंदर, एक अयोध्या ही सारे विश्व के अंदर ऐसा तीर्थ है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। हमेशा पहले भी लिया है और आगे भी लेंगे, 24 के 24 तीर्थंकर। और यहाँ पर 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों बार सौधर्म इंद्र ने आकर के भगवान के कल्याणक बनाए हैं। ऐसे तीर्थ पर आकर के इंद्र बनना परम सौभाग्य की बात है। हो सकता है इस पर्याय में आप इंद्र बने और अगली पर्याय में साक्षात इंद्र बनने का आपको मौका प्राप्त हो। तो यहाँ पर रहने का, ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, अयोध्या का जो नवोदित विकास हो रहा है उसे देखने का, आसपास की जन्मभूमियों के दर्शन करने का तमाम लाभ आपको प्राप्त होंगे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से। तो जिनकी भी भावना बने
जो हमारे नंबर पारस चैनल पर आपको दिख रहे हैं, उन नंबर पर अपनी स्वीकृति भेज करके और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आने के लिए अपने रिजर्वेशन करा करके हमारे कार्यालय में सूचित करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य आउ संतो ही खल सविनय भयोदा महादि महावीरण आयुष्मान शरणु श्री जिनसे स्वामी ने भी कहा है कि है आयुष्मान तो सुनो। उन्होंने क्या कहा है आप देखेंगे। आज विशेष रूप में हम आपको ले चलेंगे। अभी पौष शुक्ला आज सप्तमी है। पौष शुक्ला सप्तमी, पौष शुक्ला दशमी को भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान है। पौष शुक्ला 11 को भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान है। पौष शुक्ला चतुर्दशी को अभिनंदन नाथ का एवं पौष शुक्ला पूर्णिमा को धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान है। महान पवित्र तिथियां हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको सुनाऊंगी। पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर, यानी दिव्य ध्वनि भगवान की बंद हो गई। दिव्य ध्वनि बंद हो गई। दिव्य ध्वनि प्रतिदिन तीनों टाइम अपने आप खिलती थी। कहीं कहीं पर 4 बार का आया है, अपने आप दिव्य ध्वनि होती थी। और दिव्य ध्वनि एकदम बंद हो गई। भगवान पर्यंक आसन में कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया है। पौष शुक्ला पूर्णिमा को, पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने योग निरोध किया। यानी बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं है, स्वयं निसर्गतः पद्मासन में विराजमान हो गए और दिव्य ध्वनि बंद हो गई। भरत को एकदम सूचना मिलती है। वो अपने तमाम राजा महाराजाओं को लेकर और सबको लेकर वहाँ आ गए और बराबर अखंड 14 दिन तक अखंड पूजा की है। अखंड पूजा की है 24 घंटे। समोसरण में दिन और रात्रि का भेद तो रहता नहीं है और वहाँ भगवान के निकट में भी दिन रात्रि का भेद नहीं। और 24 घंटे तक जिन्होंने अखंड पूजा की, पुनश्च माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है प्रातःकाल की बेला में। योग निरोध किया है पौष शुक्ला पूर्णिमा को और निर्वाण प्राप्त किया है 14 दिन बाद माघ कृष्णा चतुर्दशी को। आप ध्यान रखें, हमेशा ये घोषणा होती रहती है आप लोग निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि पौष शुक्ला पूर्णिमा से यहाँ पर भी और सभी तीर्थों पर, सभी जगह, अपने अपने गांव में, नगर में, हर मंदिरों में आप लोग भगवान ऋषभदेव का अनुष्ठान करें, पूजन करें, विधान करें। ऋषभदेव विधान बड़े रूप में करें, छोटे रूप में करें, लघु रूप में करें और नहीं कुछ तो कम से कम ऋषभदेव भगवान का अभिषेक करके ऋषभदेव की पूजा अवश्य करें। 14 दिन तक पूजा अवश्य करें। पौष शुक्ला पूर्णिमा से शुरू करके और माघ कृष्णा चतुर्दशी तक भगवान की पूजा करते रहें और निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान का केवल निर्वाण महामहोत्सव कल्याणक अवश्य बनाएं। ये सभी के लिए प्रेरणा लगभग 20-25 वर्षों से मैंने दी हुई है और बराबर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था और उस समय लगभग
10,000 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए थे। बहुत वहाँ महोत्सव हुआ था, बहुत लोगों ने भाग लिया था। आप लोगों को ध्यान होगा कैलाश पर्वत की रत्ना भी वहाँ बनाई गई थी और रत्नों की प्रतिमाएँ 3 चौबीसी उस पर कैलाश पर्वत पर विराजमान की गई थी और वो चमत्कारिक प्रतिमाएँ भी यहाँ विराजमान हैं। तो भव्यात्माओं, ये निर्वाण कल्याणक महोत्सव अवश्य मनाएं भगवान ऋषभदेव का। और ये बात ध्यान में रखें, यहाँ जो अभी फाल्गुन मास में फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसमें भी विधि नायक भगवान ऋषभदेव ही रहेंगे। विधि नायक भगवान ऋषभदेव रहेंगे। ध्यान रखें, 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर युगादि ब्रह्मा, युग सृष्टा, आदि पुरुष आदि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जो यहाँ जन्मे हैं अयोध्या में, जिन्होंने अयोध्या को परम पावन किया है, पवित्र किया है। ऐसी ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या जो है आज सारे विश्व में प्रचार को प्राप्त हो रही है। कई वर्षों से जो चर्चा चल रही है और आप उत्सव महोत्सव मना रहे हैं ईस्वी सन 1992 से, तो मैंने विशेष रूप से ही किया हुआ है। तो भव्यात्माओं, ये कार्यक्रम जो है अभी यहाँ भगवान के ऋषभदेव के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 24 भगवान विराजमान होंगे और लगभग वेदियाँ जो बनेंगी, वेदी पे कमल पर भगवान विराजमान होंगे 24 भगवान। उनमें भी मुख्य तो ऋषभदेव ही है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। आप ध्यान रखें, जैन धर्म भगवान ऋषभदेव ने स्थापित नहीं किया है, जैन धर्म भगवान ने महावीर ने स्थापित नहीं किया है। जब मेरे को ये चर्चा मालूम पड़ी थी कि पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, तब मैंने जो है भगवान ऋषभदेव के महामहोत्सव आदि मनाने की प्रेरणा विशेष रूप से दी थी कि आप ऋषभदेव तक चले। और आप ध्यान रखें, यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी भगवान विराजमान इसीलिए कराए थे। जो कमल मंदिर में विराजमान है, इधर एक कमलों पर, एक कमल में 72 बाखुड़ी है, उन पर विराजमान है त्रिकाल चौबीसी। कि इससे पूर्व भी अयोध्या में 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनके नाम निर्माण नाथ, सागरनाथ आदि हैं और आगे भी 24 तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, सनातन है और अनंत है, न इसकी आदि है न अंत है। ये सार्वभौम शासन है, अहिंसा परमो धर्मः सार्वभौम शासन है। मैंने आपके जो यहाँ पर कार्यक्रम हुए भी संपन्न हुए, उनमें विधान अनुष्ठान आदि 8 दिवसीय चल रहा था, कल संपन्न हुआ है हवन पूर्वक। तो आप ध्यान में रखें, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसके हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने इसके रथ का भी प्रचार किया हुआ है, रथ भी भ्रमण कर रहा है। अभी ने भी रथ भी देखा, रथ के भ्रमण में भी लोग जो है भगवान ऋषभदेव की जय जयकारा कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ भावना रथ, और उसमें भगवान ऋषभदेव का पालना भी झुला रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं, भक्ति विभोर हो रहे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तक तो पहुँचाएँ और इस भाव को ध्यान में रखें कि तीर्थंकर परंपरा अनादि है, सार्वभौम शासन अनादि है, अहिंसा परमो धर्मः अनादि है। इसीलिए मैंने कहा था कल आपको कि अपने हर एक संस्थाओं में, हर एक कमेटी में, हर एक, चाहे ऋषभदेव प्रभावना महासंघ हो, चाहे त्रिलोकसव संस्थान हो, चाहे अयोध्या तीर्थ कमेटी हो, चाहे आपकी महासभा हो, चाहे महासंघ हो, कोई भी हो, विद्वान महासंघ, शास्त्री परिषद, सभी युवा परिषद, सब में आप 3 परिषद अवश्य बनाएं। बाह्य परिषद में अहिंसा परमो धर्मः, हम अहिंसा परमो धर्मः है के भक्त हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं और भारतीय संस्कृति में हम लोग पले हुए हैं, भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। मध्यम परिषद में हम जैन हैं, अभ्यंतर परिषद में हम अंतरंग में
हर एक अपने विषय को समझें, बारीकी से समझें और सजाति आदि सप्तपरम स्थान को समझ करके और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने धर्म का, तीर्थों का, तीर्थंकरों की वाणी का, जिनवाणी का और दिगंबर जैन साधु आदि जो चतुर्विध संघ है और जो परंपरा है, जो हमारे तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर और भगवान के दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान से पवित्र प्रयाग तीर्थ, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर आदि अनेकों तीर्थ है, हमारे हजारों तीर्थ हैं। उनका संरक्षण, संवर्धन, उनकी उन्नति वृद्धि, इसकी चिंता करते हुए इसके कार्य में हमेशा सजग और सावधान रहें और अपनी भारतीय संस्कृति के साथ साथ अंतरंग में हम अपने शाश्वत परम शासक जो सार्वभौम शासन है उसकी रक्षा करते हुए, उसका संरक्षण संवर्धन करते हुए अगली पीढ़ी में अच्छे संस्कार डालें। अच्छे संस्कार डाल करके हमारे युवा, हमारे बालक, हमारी महिलाओं के संगठन, बालिकाएं और सब जो है सार्वभौम शासन में हमेशा तीर्थों के संरक्षण संवर्धन में सावधान रहें और अपनी आत्म कल्याण, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपनी आत्मा को चरम शिखर तक पहुंचाने के लिए, मोक्ष धाम को प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थ में सावधान रहें, सक्रिय रहें और उसी में संलग्न रहें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस बात को आप ध्यान में रखें। पौष शुक्ला पूर्णिमा से और चतुर्दशी तक, महाकृष्णा चतुर्दशी तक, निर्वाण कल्याणक महोत्सव तक बराबर ऋषभ देव की आराधना करते रहे, 24 तीर्थंकरों की भी आराधना करते रहे। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोले परम पूज्य करनी प्रमुखार का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता की जय, प्रज्ञा सपनिहार का श्री चंदनामती माता की जय, का संत की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। माइक क्यों बंद किया? श्री आनंद जैन, सुलोचना जैन, अनंत जैन, रोमा जैन, कटक, धनावत परिवार कटक, इन्होंने 51,000 रुपये यहाँ के जीर्णोद्धार मंदिर निर्माण के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्लैट निर्माण के लिए किसी की भावना हो, हमारे शरद जी का तो फ्लैट लिखा हुआ है, पैसे आ चुके हैं। और किसी की भावना हो, जो लोग आए हैं इनमें से किसी की भावना हो अथवा पारस चैनल के दर्शक जिनकी भी भावना हो, हमको 1-2 रोज़ के अंदर ही फ्लैट के लिए स्वीकृति भेज सकते हैं। ओम नमः। भव्यात्माओं, एक सरस्वती की प्रतिमूर्ति का आप लोग प्रवचन श्रवण कर रहे थे। ये दिव्य वाणी है, गौतम गणधर की वाणी, इसे आपको परिचित कराती हैं। उन गौतम गणधर स्वामी की परंपरा में आचार्य कुंद स्वामी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, जिसके अंदर समय सार, मैं समझती हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नाम ना मालूम हो समय सार का। समय सार के अंदर कुंद आचार्य ने गाथा एक लिखी, सुध परिचिदाणुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्तस्वलंबो नवरी नसुलहो बिहत्तस। वे कहते हैं कि भव्यात्माओं, संसार के अंदर काम भोग बंद की कथाएं अनादिकाल से ये प्राणी सुनता आया है, और यदि उसने नहीं सुना तो केवल एकत्व विभक्त आत्मा की कथा, आत्म तत्व कितना सुंदर है और किस प्रकार से उपादेय है, किस प्रकार से उसके अंदर निश्चय रूप में भगवान आत्मा छिपा हुआ है, उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व की कथा उसे सुलभ नहीं हो पाई।
क्योंकि जितने सुनाने वाले दुर्लभ होते हैं उससे ज़्यादा दुर्लभ सुनने वाले होते हैं, और सुनने वाले भी मिल जाएं तो गुनने वाले और भी ज़्यादा दुर्लभ हैं। लेकिन इस पंचम काल के अंतर भी आप सबको आज 1600-1700 की संख्या में पिच्छीधारी संत आत्मा के भेद विज्ञान का रूप अपने काया से, अपने शरीर से प्रदर्शित करने वाले संत जन विद्यमान हैं। ये अपने लिए सबसे बड़ी बात है। और समय सार को पढ़ना सरल है, समय सार को अपने में उतारना बहुत कठिन है। समय सार को तो पढ़ते पढ़ते ही लोग हॉस्पिटल में चले गए, और समय सार को अपने में उतारने वाले उन्होंने संलेखना धारण करके और जा कर के स्वर्ग के अंदर लोकांतिक जैसा पद प्राप्त कर लिया। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने जो मुनि मार्ग का जीर्णोद्धार विकास किया, वो एक अविस्मरणीय चीज है। उन्होंने कुंद कुंद की वाणी को आत्मा में साकार किया। उन्होंने समय सार को तो पढ़ाई, लेकिन मूलाचार भगवती आराधना, जिसे मूलाराधना भी कहते हैं, आचार्य शिव कोटि स्वामी की लिखी हुई 36 बार उन्होंने अपने जीवन में उस भगवती आराधना को पढ़ा। ज्ञानमती माता जी जब छुल्लिका अवस्था में आचार्य श्री के दर्शन करने गईं, तो भी इनसे कहा कि पुत्री, तुम जो है समय सार को भी जरूर पढ़ना और भगवती आराधना मूलाचार पढ़ना। आज अक्षरशः साकार किया है। गुरु की वाणी को इन्होंने मूलाचार का तो स्वाध्याय सैकड़ों बार करके और उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। समय सार आत्मा में साकार करते हुए क्या स्वरूप दर्शाया, चाहे कैसी गंभीर बीमारियां आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अहमिको खलु सिद्धो दंसण नाणमयो सदा रूवी, बस ये गाथाएं सुनाया करो। और रात दिन हम लोग वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, तब देखते हैं कि हमारे गुरुओं ने किस तरह से समय सार को साकार किया। आचार्य शांति सागर महाराज ने किस तरह से 36 दिन की संलेखना बिना आहार के, निराहार रह करके लेना कोई आसान काम है क्या? उनके शिष्य वीर सागर महाराज ने किस प्रकार भेद विज्ञान का उदाहरण दिया कि पीठ में फोड़ा हो गया और कर्म प्रकृतियों के चिंतन में अपने मन को लगा करके और समय सार को साकार कर दिया। आज मैं देखती हूँ ज्ञानमती माता जी 72 साल की तपस्या ऐसे नहीं की है। 72 साल की तपस्या में आप सोच सकते हैं कितने नीचे ऊंचे पहाड़, नदियां सब आए होंगे, और उन सब को पार करके अगर आज आत्मा को कुंदन बनाया है तो उन गुरुओं का आशीर्वाद है और उन गुरुओं की वाणी को आत्मसात किया है। आज भविजन आते हैं, मैं कई दिन से रोज रोज सुनती हूँ, ज्ञानमती माता जी के अंदर वो शक्ति है, जो कह देती हैं वो हो जाता है। लोग कहते हैं कि छोटे छोटे साधु हैं, उनको कोई विहार कराने वाला नहीं होता, कोई आहार कराने। अरे हमने कहा भैया, जब बूंद बूंद तपस्या की जाती है तो अमृत का घड़ा एक दिन तो भरेगा ही। अगर आप इस बात को देखते हैं कि ज्ञानमती माता के पीछे चलने वाले लाखों भक्त हैं, तो उसके पीछे देखिए कि लाखों गुना इन्होंने तपस्या किस तरह से की है। भाई आज क्यों नियम लिया है कि हम किसी भी संस्था का एक नया पैसा कभी अपने आहार विहार की व्यवस्था में नहीं लगने देंगे? क्यों? किसी ने तो नहीं कहा, आचार्य महाराज ने भी नहीं कहा था, गुरुदेव ने भी। लेकिन इनका कहना है कि संस्थाओं में पैसा मंदिर मूर्ति के नाम से आता है। हम श्रावक पे आधारित रहेंगे, क्योंकि श्रावक और संत की चर्या अनादि काल से चली आ रही है। कभी श्रावक का हाथ ऊंचा होता है केवल कब? जब
आहार देते हैं, वैसे संत का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है, उनका आशीर्वाद आपके मस्तक पर होता है। और जब तक संत का आशीर्वाद आपके मस्तक पर है तब तक समझो आपका मस्तक कभी कमज़ोर होने वाला नहीं। व्यवहारिक जीवन में रहकर माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है, और भौतिक जीवन के अलावा जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो गुरु का वरद हस्त पाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए मैंने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में 2 पंक्तियाँ लिखी। यत्राशीषः सदा पित्रोर् यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। सुनो, जहाँ जिस घर के अंदर माता पिता का आशीर्वाद अपने ऊपर बरसता है, चाहे 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, अगर माता पिता उपस्थित हैं, मौजूद हैं, तो उनकी आज्ञा को कभी भी टालना नहीं। उनके शब्द कठोर हो सकते हैं। आज की पीढ़ी सोचती है मेरी मम्मी पापा को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो आज बैलगाड़ी के युग से इंटरनेट के रॉकेट के युग में आ गया हूँ, सारी बुद्धि तो हमारे ही अंदर आ गई है। लेकिन ऐसे ही बच्चों को भी ध्यान देना है कि अगर माता पिता के हाथ की खाली रेज निकल जाती हैं या मेरे मस्तक पर उनका हाथ रख जाता है, समझो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद अपने साथ होता है। तो जहाँ माता पिता का आशीर्वाद बरसता है, जहाँ जिस घर के अंदर गुरुओं का स्मरण किया जाता है, जहाँ कर्तव्य निष्ठा यानी कर्तव्य पालन होता है, सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कोई सोचे खाली बच्चे ही करें कर्तव्य का पालन, बड़े भी करते हैं। बड़ों का भी उससे भी ज़्यादा दायित्व कर्तव्य होता है, उससे भी ज़्यादा तपस्या होती। कभी कभी छोटों के साथ बड़ों का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनसे मिलना। जब बच्चा उद्दंडता करता है, ऐसे समय में माता पिता बहुत ही धैर्य के साथ उसे संभालते हैं। तो कर्तव्य निष्ठा जहाँ होती है तत्र सौख्यम च संपदा, वहाँ सुख और संपत्ति अपने आप आ जाती है। तो देखो, ऐसे घरों के अंदर गृहस्थ धर्म के साथ साथ मोक्ष मार्ग चलता है। हमारे दिवाकर परिवार से आई हैं चंद्र प्रभा जैन। जब भी इनसे बात किया तो भले ही पराए घर में लड़की चली गई, लेकिन दिवाकर परिवार के संस्कार इसके अंदर कूट कूट करके भरे हैं। और कहती हैं ज्ञानमती माता जी, मैं एक दिन दीक्षा जरूर लूँगी, आपके करकमलों से दीक्षा लूँगी। अब ये लें चाहे ना लें, लेकिन भावना इन्होंने भाई है, लेंगी, झूठ तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जैसी भी हों, पर ये संस्कार हैं। हमारे सामने नारियों के गौरव के रूप में आप कितनी नारियां बैठी जो आज अपने पतियों को संबोधन करके, प्रेरणा दे करके और धर्म कार्य में लगा देती हैं। चाहे वो सपना जी हों, चाहे हमारी बम्बई से आई हैं ये हेमांगिनी शाह। मैं देखती हूँ कि चाहे पिनाकिन जी शाह, इनके पति बम्बई में बैठे हैं, लेकिन रात दिन उनके मन के अंदर ज्ञानमती माता के प्रति श्रद्धा इसलिए है, कोई रिश्तेदारी नहीं लग रही, कि ज्ञानमती माता जी हमेशा जिनवाणी की, आगम की, आर्ष परंपरा की और प्राचीन गुरु परंपरा का संरक्षण करने में लगी हैं। तो अगर हमें भी इन्हें 55 साल से संस्कार प्राप्त हुए हैं, अगर किसी के मुख से कभी सुन लेती हूँ कि कोई आगम विरुद्ध बात कह रहा है तो फिर रहा नहीं जाता। कल इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा, हमें विजेंद्र बार बार कह रहे थे माता जी आप इस विषय को लेना ही मत। अरे भैया कैसे नहीं ले, कहाँ जातियां लुप्त हो जाएंगी। आप सबको अपनी अपनी जाति पर गौरव है, और सबसे बड़ी कुल परंपरा, वंश परंपरा जिसके अंदर हमने रत्नत्रय को प्राप्त किया है। अरे आचार्य शांति सागर महाराज का नाम ले लेकर अगर उनके कहीं चरण, उनकी प्रतिमा विराजमान है, उनको धो धो कर पी जाएं जीवन भर। इनके चरणों को धो करके अगर हम तीनों टाइम जल पिए
तो भी समझो कम है, क्योंकि इन लोगों ने भांडार में आग लगी है तो उस माल को निकाल निकाल करके हमें दिया है। तो हम भी इसी तरह से देते रहेंगे, ये अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है और इसीलिए हम लोग वंश परंपरा चलाते हैं। आज हमारे यहाँ देखो छोटी छोटी कन्याओं ने भी अगर दीक्षा ली है तो क्यों ली है? इसलिए कि मोक्ष मार्ग की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलाना है। देखो हमारे शरद जी कासलीवाल बैठे हैं, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी जाके मेरी धर्मपत्नी मुझे छोड़ के दीक्षा ले लेगी। शरद जी आप तो वो प्रशांत विहार में रहते हो, लेकिन हम आपके लिए सोचा करते हैं कि रजनी ने दीक्षा ले ली, अब भाई गृहस्थ में रहने के नाते तमाम वर्ष साथ में बिताए तो आपके मन पर जरूर भारीपन रहता होगा और आप अब ज्ञानमती माता के पास आओ और स्वामी जी के साथ जुड़ो। इतना काम करोगे क्या आप उन यादों को भूल करके और चाहोगे कि धर्म की परंपरा को चलाने के लिए अब हम भी आगे आए, चाहे क्षुल्लक जी बने चाहे मुनि बन जाएं। क्योंकि देखो आपका भी अब संयम हो गया, संयम पहले से भी था। ऐसे ऐसे परिवारों को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और उनके ऊपर ज्ञानमती माता जी का वरद हस्त देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? अगर संत नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? और आप सब लोग ही इस मोक्ष मार्ग को चलाने में हमारे लिए साधक हो, हम अकेले नहीं चला सकते। जैसे एक डोरी के दो सिरे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं और डोरी उधर एम्पलीफायर में लगी है, एम्पलीफायर से निकल जाए तो आवाज़ नहीं जाएगी बाहर, और इधर से हटा दें तो भी नहीं जाएगी। तो डोरी के दोनों सिरे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे हम और आप महत्वपूर्ण हैं मोक्ष मार्ग की गाड़ी में। हम नहीं हो यानी संत नहीं हो तो भी आपको दिक्कत पड़ेगी, आप नहीं हो तो हम लोगों को तो बहुत ही दिक्कत पड़ेगी। जब तक श्रेयांश राजा ने आहार नहीं दिया तो ऋषभदेव घूमते रहे। 1 साल 39 दिन निकल गए। जब उन्होंने आहार दिया तब श्रमणचर्या निर्बाध रूप से चली। ये अयोध्या की धरती है जहाँ से राग और त्याग दोनों ही संदेश प्राप्त हुए। वैभव में रहना, ऋषभदेव भगवान उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत रहे, 96,000 रानियों के साथ रहे, लेकिन जब छोड़ा तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए इतिहास यहाँ पर साकार हो रहा है कि जब कोई लोग आए तो यहाँ एक क्षण के लिए वैराग्य का संदेश लेके जाएं। हमारे पास क्या है? अरे इनके पास तो सब कुछ था, 96,000 रानियां और 6 खंड का वैभव, सब कुछ था, लेकिन छोड़ दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान ऋषभदेव ने जरा सी देर में नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य ले लिया। मैं कहती हूँ जितने लोग बैठे हो सोच के जाना कि हमें 2 मार्च से होने वाले पंच कल्याणक में जरूर आना है। इसलिए आना है, पंच कल्याणक तो बहुत जगह हो जाएंगे और सब जगह जहाँ जहाँ होते हैं अयोध्या नगरी की रचना करते हैं। कहते हैं आज से इसे आप अयोध्या नगरी समझो। और हम क्या कहेंगे? हम असली अयोध्या में बैठे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अयोध्या की रचना हो गई, हम तो असली अयोध्या में बैठे हैं जहाँ अनंत बार सौधर्मेंद्र ने आके कल्याणक मनाए। तो अयोध्या में सौधर्मेंद्र बनना मतलब, या अयोध्या में कोई भी इंद्र, यज्ञ नायक, ईशान इंद्र, कुबेर, कुछ भी बनना मतलब आगे आने वाले, सुन लो, आगे जब महापद्म तीर्थंकर इसी अयोध्या में जन्म लेंगे तो सचमुच के कोई ना कोई इंद्र जरूर बनोगे आप, और आकर के अयोध्या में सच्चा पंच कल्याणक जरूर करोगे। ये अयोध्या की महिमा है और ये पुण्य दिला रही है ज्ञानमती माता जी। अगर ये अयोध्या ना आती तो अयोध्या में पंच कल्याणक कैसे होते, ये इतिहास कैसे सार्थक होते। तो ऐसे संतों का उपकार मानते हुए हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथा के अनुसार काम भोग बंद की कथाओं को सुनते हुए भी, भोगते हुए भी एक दिन उसे छोड़ने का प्रयत्न करना है। जब लो ऋषभदेव भगवान